मंच पर सुशोभित अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी, अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी, सभी केंद्रीय, प्रांतीय व जिला अधिकारियों का भारतीय योग संस्थान के 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में हार्दिक अभिनंदन व अभिवादन। हाथ ज्ञान मुद्रा के पोज में रखें, पीठ व गर्दन सीधी कर लें। सभी स्विच ऑफ कर लेंगे मोबाइल को। तीन बार ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ध्वनि के लिए श्वास को भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग, सार्थक उपयोग केवल ध्यान द्वारा ही संभव है। ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कहते हैं कि जो ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगा लेता है उसके सारे तीर्थ जो हैं उसी में आ जाते हैं। अब मैं योग रत्न की उपाधि से विभूषित सर्वप्रिय परम आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वह मंत्र योग के बारे में बताते हुए ध्यान का अभ्यास करवा कर हमारा मार्गदर्शन कर हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी, एक बार फिर से सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे कर लें उसे। आइए मंत्रोच्चारण करेंगे सभी मिलकर। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र चित्त शुद्धि साधना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस समय तालियां नहीं बजानी, आप ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में आप ध्यान मग्न होना है आपको। इस समय अंतरंगता का प्रश्न रहेगा बस। वह शक्ति जो हमें बंधन मुक्त बना दे उसे मंत्र योग कहा गया है। देखिए, कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं
हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस समय कोई भी पेन नहीं चलाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सुबह की साधना में केवल ध्यान का अभ्यास करना है आपको। जब भी कोई हम शुभ कार्य करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं या कोई सात्विक कार्य का शुभारंभ करते हैं, हमेशा मंत्र से शुरुआत होती है और मंत्र से ही कार्य को परिपूर्ण किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में मंत्र का अपना एक विशेष स्थान है। जब कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक मंत्र योग की साधना करता है तो उसे इस मार्ग पर सहज रूप में सिद्धि प्राप्त होती है। वह सहज रूप में अपने आत्म स्वरूप से साक्षात कर सकता है। मंत्र योग वास्तव में ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की एक अनोखी साधना है। जब मंत्र का जाप करते करते मन अपने इष्ट के ध्यान में तन्मयता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात यूं कह लिए वो लय भाव की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे हम मंत्र योग कहते हैं। मंत्र योग से अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। जब हम अपने देव का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते हैं तो उस समय हमारे चित्त पर जमा वृत्तियों का शोधन होने लगता है। अर्थात यूं कह लीजिए कि हमारे अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। भीतर के, कल आपको कलेशों के बारे में बतलाया गया था, जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे भीतर के कलेश समाप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में आत्म साक्षात करना आसान हो जाता है। मंत्र जाप वास्तव में वह दिव्य शक्ति है जिसके जपने से साधक भव सागर को पार करता है। मंत्र जाप एक अनूठा विज्ञान है। एक अध्यात्म ज्ञानी ही उसे उजागर कर सकता है। मंत्र जाप से हमारे जीवन में उत्कृष्टता आती है, अर्थात हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है। जब साधक श्रद्धा से, भक्ति से और मंगल भावना के साथ मंत्र का जाप करता है तो उसका जीवन अच्छा बनता है, सात्विक बनता है, शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है, उत्कृष्ट बनता है। और जिसका जीवन उत्कृष्ट बनता है वही आत्म साक्षात करते हुए अपने स्वरूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे मेरा व्यक्तित्व का जो रूपांतरण है वह आसानी से होने लगता है। मंत्र जाप का उद्देश्य ही व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देना है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर मंत्र जाप से परिवर्तन आने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर अगर मैं कहूं तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं, आज मंत्र की महिमा को समझिएगा। हम क्यों ध्यान में बैठ करके ओम का मंत्र करते हैं, ओम शिवाय नमः कहते हैं, या कोई अन्य जो भी आपका प्रिय मंत्र है जहां पर आपका मन एकाग्र होता है, आप उसका जाप बार बार क्यों करते हैं? जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो शारीरिक स्तर पर हमारी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो संतुलित होते हैं और उससे पूरा शरीर हमारा स्वस्थ बनता है। और मानसिक स्तर पर हमारे विचार शांत होने लगते हैं, हमारा मन भी शांत होता है। और जब आप आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं तो उसमें साधक के भीतर ईश्वर प्रणिधान की भावना जागृत होती है, समर्पण भाव जागृत होता है। मंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको भी हम समझेंगे।
वैसे तो मंत्र के 14 प्रकार हैं, 14 रूप हैं इसके, जिसमें से एक रूप ऐसा है जिसका निषेध है, उसको नहीं करना चाहिए हमें। नित्य जाप। नित्य जाप का अर्थ है वह मंत्र जिसका जाप आप नियमित रूप से करते हैं। हर रोज सुबह आप ध्यान में बैठ करके, जैसे ओम मंत्र का निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठ करके जब आप जाप करते हैं प्रतिदिन, कि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक घर पर अपने एकांत जगह, शांत जगह पर बैठ करके ओम मंत्र का जाप करता हूं, जैसे आज करेंगे हम। लेकिन नित्य वह होता है जिसका समय, स्थान और आपका प्रतिदिन किया जाए, उसे नित्य जाप कहा जाता है। एक होता है नैमित्तिक जाप। नैमित्तिक जाप होता है जब किसी को निमित्त बना करके आप मंत्र का जाप करते हैं। जैसे शिवरात्रि आ जाए, उस दिन आप मंत्र किसका बोलेंगे? ओम नमः शिवाय। मंत्र निमित्त हो गया उस दिन भगवान शिव को। और एक अच्छा उदाहरण देता हूं आपको साधना से संबंधित। आप प्रतिदिन केंद्रों में सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में आप मंत्र जाप करते हैं। कितने मंत्र हैं वहां पर बोलेंगे आप? 12। आप सब 12 के 12 मंत्र मेरे पीछे बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी मंत्र बोलेंगे। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकर्मार्थ साधिके सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्वम प्रदर्शया। ऐसे भिन्न भिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जब हम किसी एक लक्ष्य को लेकर के। इसी तरह एक मंत्र आता है, ओम जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी क्षमा शिव धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। इसी तरह भगवान शिव के मंत्र हैं, वो निमित्त मंत्र कहलाएंगे। एक होता है काम्य मंत्र जाप। काम्य मंत्र जाप क्या होता है? जब मैं किसी भी मंत्र का अनुष्ठान अपनी किसी कामना या किसी इच्छा पूर्ति के लिए करता हूं, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा राजा कौशिक, जो गुरु वशिष्ठ से कामधेनु गाय मांगने के लिए गए
और उनको वो कामधेनु गायें मिली नहीं, वो गई नहीं उसके साथ। तो उन्होंने देखा कि गुरु वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त है। वो राजा कौशिक राजा थे, उनको लगा कि तेरी शक्ति कमजोर है और ब्रह्म ऋषि बनने से सब कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने जो तपस्या की थी वो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए की थी, जो बाद में विश्वामित्र बने। क्या बने? विश्वामित्र बने। वो कामना के लिए किया ना, लेकिन उनकी कामना पूरी हुई, उनकी कामना पूरी हुई। ऐसे ही कई बार एक मां पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करने हेतु मंत्र जाप करती है। उसके बड़े अच्छे अच्छे अपने शास्त्रों में उदाहरण हैं। मां गोनिका, मां गोनिका कौन थी? आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। ये महर्षि पतंजलि की मां मानी जाती है, जिसके ऊपर आप इतना बड़ा ग्रंथ पढ़। मां गोनिका ने जब भगवान शिव की आराधना की, कहते हैं, तो भगवान शिव स्वयं महर्षि पतंजलि के रूप में उन्होंने वहां पर जन्म लिया। इसी तरह आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा। तो मां आरंभा ने जब भगवान शिव की आराधना की तो उनको आदि शंकराचार्य रूपी के रूप में शक्ति थी, वो पुत्र की प्राप्ति। इसी समय आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए जब भुवनेश्वरी जो उनकी मां थी, उन्होंने भगवान वीरेश्वर की पूजा की और तब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। ये अच्छे उदाहरण आपको दिए शास्त्रों के, जो कि काम्य जप के उदाहरण है। काम्य जप, निषिद्ध जप के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अशुद्ध बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना, तो ऐसा जाप शास्त्रों में मना किया गया है। अनजाने में अगर आपसे त्रुटि होती है तो वो त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता। एक होता है प्रायश्चित जप। प्रायश्चित जप किसको कहते हैं? आपसे जीवन में गलती अगर होती है तो आप एकांत में बैठ करके जब अपना प्रायश्चित करने हेतु मंत्र जाप करते हैं, उसे हम प्रायश्चित जप कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण है, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जो डाकू रत्नाकर हुए हैं उसका पूरा दृष्टांत है, फिर कभी सुना देंगे, ध्यान में सुनाता रहता हूं मैं बार बार। जो डाकू रत्नाकर है, जब उनको उनकी भेंट नारद मुनि से हुई और नारद मुनि ने उसको कहा कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, और उसको ज्ञान हुआ, तो उसने उस समय प्रायश्चित जप किया। और प्रायश्चित जप करने से डाकू रत्नाकर के बीच में से जो शख्सियत, जो दिव्य आत्मा पैदा हुई, किस नाम से जाने गए? वाल्मीकि के नाम से। किस नाम से? वाल्मीकि। एक होता है अचल जप। अचल जप होता है जब आप स्थिरता पूर्वक किसी ऐसे आसन में बैठ करके जाप करते हैं जिसमें आपका शरीर नहीं हिलता, जैसे आज आप करेंगे ध्यान आसन में। आज अगर हिल गए तो अचल जप नहीं है। फिर कभी आप कहो कि फिर भी अचल है, फिर वो चल जप कहलाएगा। चल जप क्या होता है? चलते फिरते, उठते बैठते, रोटी बनाते हुए आप करते रहते। कई बार वो मन के हम मंत्र के साथ चलाते हैं और काम भी करते रहते हैं घर का, तो वो कौन सा जप कहलाता है? चल जप। 3 जप मैं बतलाऊंगा जो योग के साधक के लिए बड़े अच्छे माने गए हैं। एक वाचिक जप, इकट्ठे करते हूं इनको। दूसरा उपांशु जप, तीसरा मानसिक जप। इनमें से 2 करते हैं हम, एक ज्यादातर करते नहीं है। आज उसका अभ्यास करवाएंगे आपको। वाचिक जप होता है बोलकर मंत्र का जाप करना। जैसे आप ओम की ध्वनि बोल करके करते हैं, तो वो कौन सा जाप कहलाएगा? बोल दीजिए आप। वो वाचिक जप कहलाएगा। एक होता है उपांशु जप। उपांशु जप वाचिक जप से ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा प्रभावकारी है। और मानसिक जप उपांशु जप से ज्यादा प्रभावकारी है। उपांशु जप में क्या होता है? आपका होठ चलता है, जीवा भी चलती है, आप बोलते भी हो, लेकिन सुनाई नहीं देता। देखिए, आपको लगा कि मैंने कुछ बोला, लेकिन आपको सुनाई कुछ नहीं दिया। भाव
वही रहेगा, बोलेंगे भी वही, जीवा भी काम करेगी, होठ भी, उसको कौन सा जप बोलते हैं? उपांशु जप। वास्तव में ध्यान में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वाचिक जप से उपांशु जप पर आना चाहिए और उपांशु जप से मानसिक जप पर जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? मानसिक जप में मनः पटल से आप उस मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ना आपके होठ चलते ना जीवा चलती, मन मंत्र जाप करता है। मन ही मन करना। कैसे करना? एक और ये कहा गया ऐसा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि जितना लाभ आपको वाचिक जप से मिलता है, उपांशु जप से उससे 10 गुना लाभ मिलता है, और जितना लाभ उपांशु जप से मिलता है उससे 100 गुना अधिक लाभ मानसिक जप से। आपको थोड़ा सा ऐसे, लेकिन बिना वाचिक जप के उपांशु जप पर शिफ्ट करना और बिना उपांशु जप के मानसिक जप पे, वो जल्दबाजी कहलाती है। गलत नहीं है, लेकिन सफलता है तो स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज्यादा लाभकारी होगा। वो एक होता है अखंड जाप। अखंड जाप होता है दिन रात। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, घर में अखंड पाठ बिठा रखा है। वो अखंड शब्द का मतलब होता है 24 घंटे जाप चलता है, उसमें रुकता नहीं है। उसमें पवित्र अपवित्र, सुबह शाम, प्रातःकाल, रात्रि। जैसे रात्रि को हम अपवित्र मानते हैं और आप सुबह के समय को पवित्र मानते हैं, उसमें पवित्र अपवित्र का ध्यान, देश काल का ध्यान, स्थान का ध्यान नहीं किया जाता, वो चलता रहता है। उसे कौन सा जाप बोलते हैं? बोलिए, अखंड जाप। एक होता है अजपा जप। हम मानसिक जाप को ही कई बार केंद्रों में अधिकारी भी और हम भी मानसिक जाप को ही अजपा जप बोलते हैं। मानसिक जाप में मन जाप करता है, अजपा जप में मन भी जाप नहीं करता, स्वभाव से जाप चलता है। वो उससे भी गहन अवस्था हो जाती है। अजपा जप स्वभाव से जाप चल रहा है अंदर बसा। भ्रमर जाप। भ्रमर जाप, भ्रमर कहा गया भंवरे को। भंवरे की सिर्फ गुंजन की आवाज आती है, लेकिन उस आवाज का कोई मतलब समझ में नहीं आता। अगर मैं कहूं लेकिन मेरे मन में जो भाव है वो किसी मंत्र को गुनगुनाने का है। मेरा भाव कौन सा है? किसी मंत्र को गुनगुनाने का। जब आप गुनगुनाते हुए मंत्र का जाप करते हो लेकिन स्पष्ट नहीं होता, उसे कौन सा जाप बोलते हैं? भ्रमर जाप कहते हैं। और एक है 14वां प्रदीक्षण जाप। प्रदीक्षण जप कैसे करते हैं? आप देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आप परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए आप मंत्र का जाप करते हैं, तो वो कौन सा जाप कहलाएगा? या आप मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वो 14 कोस की या 81 कोस की क्या होती है? वो परिक्रमा होती है। जब परिक्रमा आप करते हैं 21 कोस की, 7 कोस की, कहीं 14 कोस की, तो आप करते करते आप उस समय मंत्र जाप करते हैं, तो वो कौन सा जाप कहलाएगा? प्रदीक्षण जाप कहलाएगा। इष्ट की सिद्धि होती है जब आप बिना शंका किए हुए श्रद्धा से आप इन मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्र जाप आपको अपने इष्ट से सीधा साक्षात करवा सकता है। कुछ उदाहरण देखिए आप। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनकी जो साधना थी वो मंत्रों पर आधारित थी। किस पर थी? मंत्रों पर आधारित थी। मंत्रों में अपने योग ग्रंथ में ओम का महत्व महर्षि पतंजलि ने विशेष बतलाया। एक सूत्र आता है हमारे यहां योग में, समाधि पाद में है, सूत्र संख्या 27। तस्य वाचकः प्रणवः। बोलिए, तस्य वाचकः प्रणवः। वाचक किसको कहते हैं? 2 शब्द हैं, एक वाचक और एक वाच्य। क्या शब्द है? वाचक और वाच्य। वाचक होता है जिससे पुकारा जाए, राम, श्याम, मोहन। और वाच्य है जिसको पुकार रहे हैं आप। किसको पुकार रहे हैं आप? ध्यान में अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं। और मेरे ईश्वर को कैसे पुकारेंगे आप? इस मंत्र में यह बतलाया गया, मैं अपने ईश्वर को कैसे पुकारूं? जब मां अपने बेटे को पुकारती है तो कहती है ना, सोनू बेटे 3 है, ड्राइंग रूम में तीनों खेल रहे हैं, तीनों में से कौन सा आएगा पुकारने पर? बोलो।
सोनू आएगा, क्योंकि माँ ने किसको पुकारा? सोनू को। इसी तरह मैं अपने भगवान को पुकारूंगा तो मेरे भगवान आएंगे, और मुझे अपने भगवान को मैं कैसे पुकारूं? तो महर्षि पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि तेरे भगवान का जिसको तुझे पुकारना है उसका नाम प्रणव है। क्या है? और प्रणव का अर्थ होता है ओम। क्या होता है? तो तू उसे ओम नाम से पुकार। तो ओम जो मंत्र है, इसकी महिमा यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि ओम और मेरे ईश्वर के मध्य ऐसा संबंध है जिसे वाचक और वाच्य का संबंध कहा गया है। कौन सा संबंध कहा गया? बोलिए। वाचक और वाच्य का संबंध, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। पिता और पुत्र एक दूसरे से नाराज भी हो जाएं तो पुत्र नाराज हो गया पिता से, तो क्या वो ये कह सकता है कि ये मेरा पिता नहीं है? और वो कह भी दे तो क्या वो बात सिद्ध की जा सकती है? पिता तो और पुत्र पुत्र ही रहेगा। तो पिता और पुत्र के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी मेरे ईश्वर का प्रणव के साथ रिश्ता है, वाचक और वाच्य का संबंध। इस संबंध को नित्य संबंध कहा गया। कल नित्य और अनित्य की बात की थी ना। बोलिए, इस संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं? एक ओम के ऊपर सूत्र आता है, प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते अप्रमतेन वेदभ्यम सर्ववत् तन्मयो भवेत्। अर्थात इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो ओम है, ओम धनुष है। ओम क्या है? सरोहि आत्मा। आत्मा तीर है। क्या है? और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना। अतः एक ध्यान प्रेमी को ओम रूपी धनुष और आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। ओम रूपी धनुष और बाण रूपी आत्मा से मंथन होता है। ये मंथन होता है। इसमें बस एक, आज क्योंकि प्रातः काल में अभ्यास लंबा करेंगे, आज एक ओम के ऊपर मैं दृष्टांत सुनाया करता हूं। वो दृष्टांत आज रिपीट करूंगा ताकि हमें मंत्र के प्रति हमारे भीतर आस्था पैदा हो। जब तक आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक बच्चे का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। सात्विक और योगी परिवार में उसका जन्म हुआ। बचपन से ही उसको वैसे संस्कार मिले। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, उसके बीच एक इच्छा जागी कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को मुझे पाना है। वो भिन्न भिन्न सिद्ध पुरुषों के पास जाना शुरू किया उसने। गुरुवर, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिला दो। सबने अपने अपने मार्ग बतलाए, लेकिन उसको लगा कि तुझे अभी भगवान की प्राप्ति हो नहीं रही है। तो किसी ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो उक्त आश्रम में जाओ, वहां पर जो सिद्ध पुरुष हैं आप उनसे पूछो, वो इसका मार्ग आपको बताएंगे। तो वो आश्रम में गए, देखे कि गुरुवर बैठे हैं, अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। वहां जाकर के चरण स्पर्श किया और उन सिद्ध पुरुष ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स बताओ कैसे आना हुआ? कि गुरु जी, मुझे ईश्वर से मिलना है। क्या करना है? आप मुझे ईश्वर से मिला दो। कहते मिला देंगे। कहते मिलाओ। कहते शर्त है। कहते क्या? कहता आपको 3 साल आश्रम में रहना होगा। बोलिए कितने? और वहां सेवा करनी होगी। उसके बाद आपको हम ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता देंगे। तो
लेकिन वो तो डिटरमाइंड था, पक्के इरादे थे कि मुझे भगवान को पाना है। उनका मुझे शर्त मंजूर है। उन्होंने रहना शुरू कर दिया और खूब काम करता, पोछा लगाता, बर्तन साफ करता, झाड़ू लगाता, जो भी काम उसको दिया जाता, सब्जी काटना, खाना बनाना, जो आश्रमों में सेवा होती है सारी सेवा करता, और साथ में गुरुजी की सेवा करता, उनकी देखरेख करना। 3 साल पूरे हो गए। जब 3 साल पूरे हो गए, गुरुजी ने बताया ही नहीं। अब गुरुजी ने नहीं बताया तो वो तो अपने काम के लिए आया हुआ था। जब 3 साल पूरे हो गए तो रास्ता बताओ। एक दिन गुरुजी दोपहर में विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते हुए उनकी सेवा करने लगे। सेवा करते करते पास में जाके बोले, गुरुजी शर्त के मुताबिक 3 साल पूरे हो गए और मैं सेवा कर रहा हूं, 3 साल मैंने सेवा कर दी, पर मेरे को आपने अभी तक बोलो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं बताया। गुरुजी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। कहते बताओ। उनके कान में कहा कि आप जाओ और एकांत में ओम मंत्र का जाप करो, प्रणव जाप करो। क्या करो? प्रणव जाप। अब शिष्य बड़ा खुश हुए, ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, युवा ब्राह्मण था। ये तो बड़ा आसान सा काम है, भगवान अगर इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे ओम के जाप से तो मैं तो कर लूंगा। और जाके कहीं बैठ के, रास्ते में बैठ के कहीं एकांत ढूंढ करके और ओम का जाप करना शुरू कर दिया। ओम का जाप करते 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 उनको कोई ओम की दूसरी ध्वनि सुनाई देगी। काफी देर हो गए थे बैठे हुए, आंख खोल के देखने लग गया कि भी और दूसरा कौन कर रहा है। उसने देखा कि हाँ कोई और भी ओम की ध्वनि कर रहा था, तो खड़ा हो गया। थोड़ा सा और चला तो एक भिखारी ने दरवाजा खटखटाया किसी का और कहा, ओम भिक्षाम देहि। अंदर से कोई निकला, वो कहता ओम भिक्षाम लेहि। अब युवा ब्राह्मण को बात नहीं पती। उसने कहा, भाई गुरुजी ने तो 3 साल सेवा करवा ली और ये क्या मंत्र दिया, ये तो सारे जानते हैं, जिधर देख रहा हूं सब ओम बोले जा रहे हैं, ये तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। युवा था, थोड़ा सा रक्तचाप भी बढ़ गया होगा, चल दिया कहां के लिए? गुरुजी के पास। और आश्रम में जाके देखा, गुरुजी समझ गए कि हाँ शिकायत लेकर के आए। वो तो सिद्ध आत्मा थे और मुस्कुराते हुए बोले, बोलो वत्स कैसे आना हुआ? कहते गुरुजी आपने कौन सा मंत्र दिया मुझे? वहां तो सारे बोलते हैं इस मंत्र को। भिखारी बोलता है, बूढ़ा छोटा बड़ा सब बोलते हैं। कहने का अच्छा? कहता हाँ। तो दूसरा मंत्र दे देते हैं। कहते 2, 3 साल जो सेवा कर रखी है। कहने का उसमें एक शर्त है। कहते हैं क्या? गुरुजी अपनी कुटिया में गए और एक पत्थर लेके आए। क्या लेके आए? और वो पत्थर उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया और उसको कहा तुम बाजार में जाओ और इसकी कीमत पूछ करके आओ। अगर आपने इसकी कीमत बता दी तो हम आपको दूसरा मंत्र दे देंगे। वो भी आसान ही था काम, कोई मुश्किल नहीं था। पत्थर लेके गया सब्जी वाले की दुकान पे। सब्जी वाले से पूछा कि भैया बता इस पत्थर की कीमत क्या है? उसने उल्टा पलटा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर चिकना चिकना सा लगा कुछ, थोड़ा पत्थर बोला, भाई थोड़ा देखने में वैसे अच्छा है लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर की क्या कीमत बताऊं? अगर तुझे देना है तो मेरे को ये तू दे दे, मैं इसके बदले बराबर सब्जी तोल के तेरे को दे दूंगा, मैं इसको बाट के रूप में यूज कर लूंगा, वेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। कहता है नहीं बेचना नहीं है मुझे, तू दे दे वापस। करियाने वाले की दुकान पे गया, उसने दुत्कार के वापस कर दिया कि इस पत्थर की भी कोई कीमत होती है। कपड़े वाले की दुकान पे गया, उसने नहीं बतलाया। इलेक्ट्रॉनिक वाले की दुकान पे गया, उसने नहीं बताया। किसी ने राय दी, धनिकों के अड्डे पर पहुंच गया, धनिकों के अड्डे पर उसका मजाक होने लगा। उससे पूछा कि हे ब्राह्मण तू यहाँ किस लिए आया? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देवी यहाँ पर मुझे पता चला है कि धनिक आते हैं, तो मैं उन धनिकों से मिलना चाहता हूं
शायद वो इस पत्थर की कीमत बता दे, मेरे को किसी ने गाइड किया है। कहने लगे यहाँ आपको कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं देगा, आप यहाँ से जाओ। थक गया वो युवा ब्राह्मण। अब थका हुआ जब वापस लौटा गुरु जी के पास निराश होकर के, किसी ने भी उसकी कीमत नहीं आंकी, तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक जोहरी की दुकान। किसकी दुकान? जोहरी की। उसने सोचा एक आखिरी प्रयास और कर लूं। दुकान में गया, जाकर के जोहरी को पत्थर पकड़ाया और पकड़ा करके बोला कि सेठ जी आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? सेठ जी ने जैसे ही पत्थर हाथ में लिया, सेठ जी के सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। 4 बार पत्थर को देखा वो ऐसे पलट पलट करके, और फिर 4 बार उस युवा ब्राह्मण को ऊपर से नीचे तक निहारा, और निहार करके शंका के साथ बोला कि पहले ये बता, कीमत बाद में बताऊंगा, तो ये पत्थर लाया कहां से? कहने लगे नहीं सेठ जी अगर आपको पता है तो आप कीमत बता दो। थक चुका था वो। कहने लगे भैया ये या तो किसी बहुत बड़े सेठ के पास पत्थर हो सकता है, और या किसी चोर के पास हो सकता है, क्योंकि उसने चुराया होगा। कहने लगे ना तो ये किसी बड़े सेठ का है और ना किसी चोर का है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है पता करने के लिए इसकी कीमत क्या है। कहते मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता। कहते क्यों? कहते ये अमूल्य है, तो जो कीमत कहे मैं तेरे को इसकी वो कीमत दे दूंगा, तू मुंह से मांग। वो तो अचंभित हो गया। उसने कहा कि ये पत्थर मेरा वापस कर दे, ये तो मेरे गुरु जी का है, मैंने बेचना नहीं। बस फिर तो उछलता हुआ गया और जाके गुरु जी के चरणों में पड़ गया। कहता है गुरु जी, कहता बोलो वत्स। कहता आपको पता है? कहता क्या? कहते जिसको आप पत्थर कह रहे थे ना, वो पत्थर नहीं है। कहता और? कहता वो अमूल्य हीरा है। क्या है वो? अमूल्य हीरा है, उसकी तो कीमत बेशकीमती है। गुरुजी बोले, कहते ठीक कह रहा है तू? कहता हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। कहता तुझे किसने बताया? तुझे किसने बतलाया? कहते एक जोहरी ने बतलाया। तो उस समय गुरुजी कहते हैं वत्स, जिस प्रकार हीरे की कीमत केवल एक जोहरी बता सकता है, ओम मंत्र जाप का मूल्य केवल ओम का साधक ही बता सकता है जो उसका अनुष्ठान करता है। तो अतः जिस दिन आप उसका अनुष्ठान सच्चे मन से करोगे तो आपको भी ओम की कीमत पता चल जाएगा। युवा ब्राह्मण को बात समझ में आ गई और वहीं से वापस चल दिया और वह अपने मंत्र जाप किया और उसने सिद्धि प्राप्त की। अतः जब हम अपने मंत्र जाप को श्रद्धा से निष्ठा से करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हमेशा हमें मन में भाव पहले श्रद्धा का लाना चाहिए। ओम की जो तरंगे हैं उसमें मां की आवाज आती है, अंगे की आवाज आती है, नासिका स्वर की आवाज आती है। वह आपके मस्तिष्क के स्तर पर स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में सब कुछ शांत करते हुए आपके आध्यात्मिक स्तर को विकसित करती है और आपको अपने ईश्वर की धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। और ओम मंत्र का जो अभ्यासी होता है वो आत्म साक्षात करते हुए अपने ईश्वर को प्राप्त करता है। आइए इस पर कुछ देर आज ओम के ऊपर ही हम तीनों जाप करेंगे। एक वाचिक जाप, दूसरा बोलिए उपांशु जाप और तीसरा मानसिक जाप। एक बार आप खड़े हो जाइए, 2 बार 3 बार आप ताड़ासन कर लीजिए ताकि आधा घंटा आप आराम से बैठ करके इसका आनंद ले पाए। किशोर जी ये पूरे पंडाल की लाइटें बंद कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई अपने पास वाले से बिल्कुल बात नहीं करेगा, किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। किसी भी एक स्थिर आसन में बैठ जाएं।
शांत। उपांशु जप अपने प्रभु को उपांशु जप के रूप में पुकारें। ओम का उपांशु जप होठ और जीवा पुकारेगी, लेकिन कंठ से आवाज नहीं आएगी। जैसे जैसे जप गहराता जाए, आपका शरीर और मन पूर्ण रूप से हल्का हो जाए। बिना आवाज के होठ और जीवा से अपने प्रभु को पुकारना और पुकारते रहना। उपांशु जप कहलाता है। अब मानसिक जप के रूप में अपने प्रभु को पुकारें। अब जीवा और होठ भी क्रिया बंद कर देंगे। मात्र केवल मन के स्तर पर प्रणव रूप में अपने प्रभु को हृदय से पुकारना। हर पुकार से अपने शरीर और मन के स्तर पर दिव्य स्पंदन की अनुभूति करना। ऐसा महसूस करें जैसे हर पुकार में मेरे प्रभु स्वयं वास कर रहे हैं। मैं साक्षात अपने प्रभु के दर्शन कर रहा हूं। प्रभु मेरे संग हैं, मैं प्रभु के संग हूं।
कर दीजिए अपना पूर्ण रूप से समर्पण। मांगिए अपने प्रभु से सच्चे मन से आशीर्वाद की प्रभु इस ब्रह्म मुहूर्त में मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने शेष जीवन में तेरे ही कार्य करूं। मेरी साधना का लक्ष्य केवल तेरा संग हो। अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद करें कि प्रभु तू कितना दयालु है। जब भी तेरा भक्त तुझे पुकारता है तो साक्षात अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए आ जाता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। शब्द नहीं है प्रभु मेरे पास धन्यवाद करने को, भाव हैं उनको स्वीकार करो। ओम की ध्वनि होगी, श्वास भरें। अभी हमारा लगभग 10 से 12 मिनट ध्यान में ही हम रहेंगे, लेकिन इस समय के दौरान अगर कोई लघुशंका जाना चाहेगा तो वो जा पाएगा। किसी से बात नहीं करनी, जाते समय भी आते समय भी। आप केवल अपनी साधना में रहेंगे। और जो लेटना चाहते हैं 10 मिनट के लिए जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही अपनी जगह बना करके आराम से लेट जाइए।